चलिए प्यारे बच्चों, कल आप लोगों को ए बी सी और डी ये 4 टाइप के पढ़ाए गए थे। आज आपको 5वें टाइप के काउंटिंग फिगर के ये क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। आज 5वें टाइप के क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे उसमें ये टोटल बेसिक से ही होंगे। कल आप लोगों को पढ़ाया गया था पहले बेसिक, फिर शॉर्ट से पढ़ाया गया था, लेकिन आपको बेसिक इसीलिए कराया गया था कि कुछ एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो केवल बेसिक से ही हल होते हैं, और यही उस टाइप का प्रश्न है जो केवल बेसिक से हल होता है। बेसिक आपको आता है लेकिन फिर भी हम 4-5 प्रश्न आपको कराएंगे। इस प्रश्न में जो दिया गया है उसमें क्या दिया गया है ऐसे देख ले, समझ ले, सारी चीज समझ में आ जाएगी। जब दो कोने से असमान संख्या में रेखाएं, असमान संख्या में रेखाएं मतलब दो कोने से रेखाएं हो लेकिन असमान संख्या में, असमान संख्या में मतलब एक तरफ से 2 होगा तो दूसरी तरफ से 3 होगा, एक तरफ से 3 होगा तो दूसरी तरफ से 4 होगा, मतलब समान नहीं होंगे और किसी दो कोने से होंगे। आपको इसमें भी बताए गए थे दो समान तरफ से रेखाएं हो या एक तरफ से कम ज्यादा हो, एक तरफ से केवल एक रेखा हो, ऐसा भी आपको पढ़ाया गया था। लेकिन आज जो पढ़ाया जाएगा ये प्रश्न केवल बेसिक से ही हल होंगे, और बेसिक आपको पता था, नहीं पता है फिर भी देखें आप ये प्रश्नों को हल करना है। चलिए हल करते हैं। बेटा, जिन दो कोने से रेखाएं खींची गई हैं यहां से हमें संख्याएं लिखनी थी, जैसे 1 2 तो 2 1 3 3 3 और यहाँ पे 3 3 3 6 3 9 3 12 हो गया। आगे इस कोने से भी रेखाएं खींची गई हैं 1 2 3 और 4, ये 4 3 7 2 9 1 10 हो गया प्यारे बच्चों। 10 ये टोटल हुआ इधर 20 और उधर हुआ 12, 20 12 टोटल हुआ 32। अब इसमें से इन दोनों कोने को छोड़ करके अन्य जितने भी कोने बीच में हैं और कट जितने हैं उतने जोड़ के इसमें से माइनस कर लेना है। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 32 में से 8 घटा लोगे प्यारे बच्चों 24 आपके इस प्रश्न का आंसर आएगा, और यही आपके इस प्रश्न का आंसर होगा। बेसिक आपको बताया गया था, ऐसे आप इन सारे प्रश्नों को कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको कोई समस्या ना हो इसलिए हम ये सारे प्रश्न आपको करके दिखा दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, इस कोने से भी रेखाएं हैं तो आराम से देखिए 1 2 और 3, तो यहाँ पे 6 6 6 6 टोटल जोड़ोगे तो 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आगे इस कोने से स्टार्ट करते हैं, यहां से 1 2 3 और ये 4 4 3 7 2 9 1 10 प्यारे बच्चों 10 यहां 10 यहां 10 यहां, यहां पे हो गया 30 30 और 24 54 54। इसमें से हमें माइनस करना है, उन्हें माइनस करना है जो इसके बीच में कोने और कट है। तो 1 2 3 4, एक साइड से 4 है एक साइड से 3 है, तो 4 3 12 कर सकते हो। नहीं करना चाहते हो तो सबको जोड़ ले 4, इस लाइन में भी 4 और इस लाइन में भी 4, तो 4 4 8 4 12 24 30 54 54 में से अगर आप 12 घटाते हो तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो 42 आएगा। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 42। क्लियर? अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं ध्यान से। इस प्रश्न में आते हैं, इन दो कोने से रेखाएं, जिन दो कोने से रेखाएं हैं वहीं से हमें संख्या लिखनी है और जोड़ लेना है। जैसे यहां से स्टार्ट किया 1 2 3, अब इन सबको जोड़ लीजिए 3 2 5 1 हो गया 6, यहाँ पे 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे और वही 6 यहाँ पे होगा, तो 6 5 30 इस लाइन में हो गया। अब इस वाले जिस दो कोने से रेखाएं थी वहां दोनों से लिखना है, इस वाले कोने से स्टार्ट करिए 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे हो गए 15 5 4 9 3 12 13 14 1 15 15 15 और 15 15 3 45 45 और 30 75 75 में से आपको माइनस करना है बीच के जितने भी कोने और कट हैं। बस बीच के कोने और कट एक साइड से 3 है और एक साइड से 5 है, 5 और 3 5 3 15, 75 में से 15 घटाओगे बचेगा 60, यहाँ पे से माइनस कर लीजिए 15, टोटल बचेगा 60। बाकी अगर आपको गिनना है 15 कैसे हुआ तो प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 इसमें, 1 2 3 4 और 5 इसमें, 1 2 3 4 और 5 इसमें, 15 आपका हुआ। यही 15 घटाओगे, ये टोटल 75 था, 75 में से जैसे ही 15 घटाओगे तो आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा 60। यही आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चा लोग?
आगे अगर आप कर सकते हैं तो वीडियो को रोक करके अगले प्रश्न को पहले सॉल्व करें, आंसर निकालें, फिर वीडियो को आगे बढ़ाएं और मिलाएं आपके आंसर सही है कि नहीं सही है। ऐसे देखिए ध्यान से, इस कोने से स्टार्ट किया तो 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 4 3 7 2 9 और एक 10 इसमें 10 इसमें 10 इसमें 10 और इसमें 10, टोटल हो जाएगा 50। अगली लाइन को स्टार्ट करते हैं यहां से, जहां से लाइन है 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हो जाएगा 15 15 15 और 15, 15 चौको 60, 50 और 60 बराबर 110। इसमें से हमें माइनस करना है प्यारे बच्चों, माइनस कितना करना है 1 2 3 4, एक साइड में 4 और 1 2 3 4 5, एक साइड में 5, 4 पंचे 20, 110 में से 20 घटाओगे तो आपके इस प्रश्न का आंसर 90 आएगा, 90 आएगा। हमें नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कोई समस्या होनी चाहिए और इस प्रश्न का आंसर सबने बिल्कुल सही किया होगा। ठीक है बच्चा लोग, आते हैं यहाँ पे इस वाले लाइन पे 1 2 3 4 5 और 6, 6 है तो 21 होगा, इधर भी 21 होगा और इधर भी 21 होगा, 63। इस वाले लाइन पे आते हैं बेटा तो 1 2 और 3, तो 6 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 6, 6 छंग 36, 36, टोटल हुआ 99। इसमें से माइनस कितना करना है अब उसे देख लें, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। एक तरफ 3 है एक तरफ 6, तो 6 तियां 18 माइनस करोगे, जैसे ही 18 माइनस करोगे प्यारे बच्चों इधर 1 और इधर 8, 81 आपके इस प्रश्न का आंसर आएगा। अगर आपने कल वाला वीडियो भी पढ़ा है और ये वाला वीडियो पढ़ा है तो ये वाला प्रश्न आपको बहुत हल्का लगेगा, इतना हल्का लगेगा कि आप समझ नहीं सकते हो, क्योंकि ये सब प्रश्न बहुत पहले कराए गए हैं। तो अभी तक आपके जो क्वेश्चंस थे वो ट्रायंगल वाले काउंटिंग चल रहे थे। ट्रायंगल काउंटिंग में आपका ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, ई टाइप तक हो चुका है। अब हम चलते हैं एफ टाइप, थोड़ा सा इससे और अपग्रेड प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न जो है ये आपके टोटल बैक ईयर में आए हुए प्रश्न हैं। जैसे ही प्रश्न देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अरे ये तो बिल्कुल डेवलप्ड क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं। और जब यही प्रश्न बच्चों को मिलते हैं एग्जाम में, जब नए तरीके से मिलता है तो बच्चे इसे देख करके कई बार विचलित हो जाते हैं कि ऐसे प्रश्न क्यों आए, लेकिन आपको करने हैं ऐसे प्रश्न और ऐसे ही प्रश्न करके आपको आगे बढ़ने हैं। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के कैसे हल करेंगे और किस तरीके से हमें आगे लेकर के चलना है। चलो प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, अब आते हैं हम एफ टाइप के प्रश्न। एफ टाइप में ऊपर एक नोटेशन लिखा, जब एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल हो, मतलब एक ट्रायंगल के अंदर अन्य ट्रायंगल हो। देखो इसमें एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल, फिर एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल, फिर एक ट्रायंगल, फिर एक ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, इस तरीके के ट्रायंगल्स मिलकर के फिर उसमें कुछ और चेंजमेंट करते हैं। तो मास्टर आकृतियां आपकी यही है जिससे हमें प्रश्नों को करना है। चलिए बेटा एक चीज दिमाग में रखें, जब ऐसे ट्रायंगल चलते हैं तो हमेशा बिल्कुल अंदर वाले में एक होता है। कितना है बच्चों? एक है अंदर वाले में एक, और उसके बाहर वाले में अगर आप बेसिक करते हो तो एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये सबको मिलाकर एक, और तो टोटल हो गए 4, और इसको भी मिलाया तो हो गया 5। मतलब अंदर एक होता है, उसके बाहर हमेशा 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा, न 4 से कम होगा न 4 से ज्यादा। बड़े आसानी से आप कर सकते हो। तो अंदर है 1, उसके बाहर 4 और उसके बाहर भी प्यारे बच्चों 4, तो 4 4 8 1 9, आपके इस प्रश्न आंसर हो जाएगा 9। क्लियर हो गया होगा? हमें नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। अगले प्रश्न को भी कर लीजिए, फिर आसान लगेगा आपको। अंदर 1, उसके बाहर 4, उसके बाहर यहाँ पे 4 और उसके बाहर यहाँ पर भी 4, तो 4 4 8 4 12 1 13, 13 आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 13 आपके इस प्रश्न का आंसर होगा। सब लोग बड़े आसानी से कर लिए होंगे। क्लियर है बच्चा लोग? कंप्लीट। आगे चलते हैं। पहले आप इन्हें भी समझ ले बेटा। इसमें देखिए ध्यान से, अब अंदर 1 मत लिख देना, गलती यहां पे होती। अगर आपने अंदर 1 लिखा तो आपसे गलती। आप ए टाइप के प्रश्न याद करिए, वहां पर दिया गया था ऐसे, और इसे करते थे 1 2 3, तो इसको जोड़ोगे तो आएगा 6। तो अंदर भी हमारे पास में कितना है? 6, वही दिया गया है।
अब एक मत लिख देना, और यहां पे बाहर 4, बेटा इसके बाहर भी 4, जो 4 होते हैं, जैसे एक ये, दूसरा ये, तीसरा, एक सबको मिला के इस वजह से 4, तो जोड़ दिए 6 4 10 4 14। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 14, 14 हो जाएगा। हमें नहीं लगता कि किसी बच्चे को यहाँ पे कोई समस्या होनी चाहिए। अगर इसको कर लिया तो इसी भी कर सकते हो। अंदर है प्यारे बच्चों 1, उसके बाहर 4, उसके बाहर अगर कॉर्नर वाले को देखते हो तो ऐसे देखो, ये आपका यही वाला प्रश्न तो है, यहाँ पे 1 2 और 3, इसे जोड़ोगे तो 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पर और 6 इस कॉर्नर पर, और प्यारे बच्चों सबको मिलाकर के भी एक और बनेगा। अब सबको जोड़ दीजिए, 6 ત્યાં 18 हो गया, एक ये 18 2 20 और ये 4 और जोड़ दिया, टोटल हो गया 24। आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 24। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। अगर यहां तक हो गया प्यारे बच्चों तो एक प्रश्न और दिया गया है, उसे भी कर लें, बस खत्म इस टाइप के प्रश्न। तो अंदर दिया गया कितना 1, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये वाले में बेटा ये आपके ए टाइप का ही प्रश्न है जिसमें इस तरीके से प्रश्न दिया जाता था, तो 1 2 3 4 सबको जोड़ दिया 10 हो गया। तो यहां पर बेटा 10 10 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, 30 सीधे जोड़ दो और एक टोटल मिला के कर दीजिए, टोटल हो गया 32। आपके इस प्रश्न का हो गया आंसर, खत्म। क्या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? बेटा एफ टाइप के प्रश्नों में भी किसी को कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन है इसका मतलब आपने कुछ गलतियां की है, कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। और बहुत आसानी से हो सकता है आपको लगे कि सर ने बड़ी स्पीड से पढ़ा दिया, तो थोड़ा सा आराम से देख लीजिएगा वीडियो को, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक बच्चा, आगे चलते हैं, अगले टाइप के प्रश्न की तरफ चलते हैं, जी टाइप के प्रश्न। अब जहां से हमारा जी टाइप स्टार्ट होता है, जी टाइप स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा फिर चेंजमेंट हुआ। यहां पे क्या हुआ देखें, जब तीनों कोने से रेखाएं होंगी, मतलब एक कोने से, दो कोने से, 3, ये प्रश्न ये सब बैक ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप रेलवे का पेपर उठा लीजिए, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी का, यूपीएसआई का, तो आपको सारे प्रश्न वहीं से मिल जाएंगे। जबकि ये एक पर्सनल टाइप से दिए गए हैं और आप लोग अलग अलग पढ़ते हो तो ये बहुत ज्यादा समय लॉस करते हो, गलतियां भी करते हो। और उन्हीं गलतियों को दूर करने के लिए आपको हर प्रश्न को अलग अलग टाइप के रूप में कर दिया गया है कि आपकी गलतियां न के बराबर हो, और अगर न के बराबर होगी तो आप प्रश्नों को भी बड़े आसानी से करते चले जाओगे। चलिए आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पे ये प्रश्न बड़े आसानी से तो कर सकते हो, लेकिन इसे कुछ बेसिक पॉइंट्स में आपको समझना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले समझें, इस प्रश्न को करने के लिए पहले आप थोड़ा सा बेस पे चलते हैं, क्योंकि ये मास्टर आकृति है, इसी आकृति को लेकर आगे बढ़ाया गया है। हर प्रश्न में ये आकृति होगी, और जिस आकृति को बार बार आगे बढ़ाया जाता है उसे बोला जाता है मास्टर आकृति। तो पहले समझें इसमें से कैसे आएगा। ऐसे बेटा, इसी को कई बार बच्चे लगाते समय गलत कर देते हैं कि इसमें कितना है। बेटा ऐसे देखिए ध्यान से, सिंगल इसमें कितने ट्रायंगल है, बिल्कुल बेसिक कर लीजिए। तो सिंगल देखोगे 1 2 3 4 5 और 6 सिंगल दिए गए हैं 6। ये सबको आएगा, परेशान बिल्कुल ना हो सकता है कि आप किसी प्रश्न में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो दोबारा उस वीडियो को फिर देख लें, थोड़ा सा बैक कर लीजिए, आपको हमेशा के लिए वो समस्या खत्म हो जाएगी। सिंगल के बाद डबल, दो त्रिभुजों को मिला के प्यारे बच्चों, जैसे ही दो को मिलाओगे, जैसे इसको और इसको मिला दे तो इसको मिला के एक बना, इसको और इसको मिलाओ तो इसको मिला के एक बन गया, इसको और इसको मिलाओ तो इसको मिला के एक और बन गया। तो एक इधर, दूसरा इस साइड, तीसरा इस साइड, तो डबल वाले हो गए 3, डबल वाले हो गए 3। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अगर डबल वाले निकल आए तो प्यारे बच्चों ट्रिपल वाले निकालेंगे। सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चे लोग यहीं पे करते हैं, ट्रिपल वाला निकालते ही नहीं हैं। ये 6 और 3 निकाल के, टोटल निकाल के करके 10 मान लेते हैं। ये गलतियां होती है, जबकि ट्रिपल में भी निकलेगा, 3 आकृतियों को भी मिलाकर भी यहाँ पर कुछ आकृतियां बनेंगी। अब 3 वाली कहां से बनेंगे, जैसे ये कोना है, यहां से देखो ऐसे लाइन खींची गई, एक ट्रायंगल इधर बन गया, 1 2 3 इसको मिला के, और एक ट्रायंगल इधर, इसको और इसको मिला के, तो 3 इधर 3 इधर। अब इस लाइन से देखो 3 इधर बन जाएगा, 1 2 3 इधर मिला के, 1 2 3 इधर मिला के।
और यहां से खींचने के बाद भी 3 बनेगा, 1 2 3 इधर 3 इधर। तो प्यारे बच्चों इस कोने से 2, इस कोने से 2 और इस कोने से भी 2 बनेंगे, तो 2 2 4 और 2 6 ट्रिपल वाले बनेंगे 6। अगर यहां तक आपका आ गया, अब आगे आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। एक टोटल बनेगा प्यारे बच्चों, टोटल में ये पूरा और कुल जोड़ने पे 6 6 12 4 16 16 आपके इस प्रश्न का आंसर आएगा। मतलब ऐसा कोई ट्रायंगल जिनके तीनों कोने से रेखाएं खींची गई हो, इस प्रश्न का आंसर आएगा 16। बड़े आराम से समझना, पहले सिंगल सिंगल, 6 डबल दोनों साइड से मिला के, फिर ट्रिपल 3 साइड से या तीनों कोने से मिला करके, और लास्ट में तीनों को जोड़ दिया। क्लियर? ये आपकी बेसिक आकृति है। बेटा इस प्रश्न को अगर यहां तक पूछा जाएगा तो यहां पे बेसिक से ही करना पड़ेगा, और अगर इसे बेसिक से कर लिया तो आपको हमेशा याद रहेगा कि जहां पे 3 कोने होते हैं, तीनों कोने से रेखाएं सिंगल सिंगल खींची गई हैं, उसमें 16 होता है। ये हो गई मास्टर आकृति। अगर आपको ये आ गया तो बाकी प्रश्न अपने आप आसान, ऐसे समझे। बेटा अंदर वाले में यही वाली आकृति है तो 16 होगा, और एक ट्रायंगल के बाहर अगर ट्रायंगल होता है तो उसमें हमेशा 4 होता है। अभी पिछले टाइप में पढ़ के आ रहे हो, तो इस प्रश्न का आंसर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। खत्म, आगे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत आसानी से आपने कर लिया होगा। आगे देखिए ध्यान से, इसमें अंदर कितना है प्यारे बच्चों? 16 है। अंदर कितना है? 16। और यही आकृति बाहर भी है। अगर आपको यकीन न आए तो आप यहां से इसको हटा दें, इस वाले को हटा दें, इस वाले को हटा दें, तो आपके पास में जो आकृति मिलेगी, ये वाली आकृति को अगर हटा दोगे तो बाहर से जो आकृति मिलेगी आपको फिर से वही आकृति मिलेगी जो ट्रायंगल में दिया गया था, है ना? तो बेटा अंदर 16 मिलेगा और इसमें बाहर भी आपके 16 ही मिलेगा। टोटल 16 और 16 हो जाएगा 32, 32। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हमें मालूम है कि मास्टर आकृति जो आपको पढ़ाई गई इसमें मिलता है 16। अगर अंदर 16 तो बाहर भी 16, 16 16 32, 32 आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाए। आगे यही चीज यहाँ पे भी दिया गया है। बेटा अंदर हमें मिले 16, इसके बाहर भी 16 और इसके बाहर भी 16, तो 16 तिया 48, 48, यही आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगर इतना कर लिया तो ये तो आपके आसान है। पिछले टाइप और इस टाइप को मिला दिया गया है। ये आपके यूपीएसआई में इसी बार पूछा गया था। अब ऐसे देखो, अंदर 16, फिर इसके बाहर 4, और इसमें बेटा 1 2 3 तो 6 6 12 6 18, तीनों साइड में 6 6 मिलेंगे, और एक टोटल को जोड़ दिया, 16 4 20 और 19 39, इधर 20 इधर 19, टोटल हो गया 39। आपके इस प्रश्न का आंसर बहुत आसानी से आपने कर लिया। यहां पे समझे अंदर कितना है? 16, उसके बाहर 4, इधर 1 2 3 4 तो 10 10 20 10 30 30 20 50, और एक टोटल भी तो होगा प्यारे बच्चों जो सबको मिला करके, तो टोटल हो जाएगा 51। हमें नहीं लगता कि ऐसे प्रश्न में आपको कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए, और अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है तो निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। ठीक बेटा, वीडियो कल की बहुत बड़ी हो गई थी तो आज थोड़ा सा छोटा करेंगे। ये 3 टाइप के हो गए, एक टाइप का प्रश्न और कराएंगे, इसीलिए आज हमने पूरी स्लाइड पहले से बना के रखी थी। तो स्लाइड बनाने में समय जो बर्बाद होता था वो समय बचना आपका चालू हो गया हो। चलिए देखते हैं अगले टाइप में, एच टाइप के प्रश्न। अगर आप बैक ईयर के पेपर्स उठाएंगे तो ये प्रश्न भी आपको बहुत बार मिला है, इसका मतलब है कि ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज और बेटा, आप पढ़ते जाएं, वीडियो को देखते जाएं, लाइक करते जाएं, पसंद आ रहा है तो शेयर भी करते जाएं, क्योंकि इतने प्रश्न न तो आपको कभी किताब में, आपके खुद के किताब में नहीं मिला होगा ट्रायंगल के इतने प्रश्न, और इतने आसानी से हल करने का तरीका तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, और न तो कोई टीचर आपको पढ़ाता है। तो अगर आपको अच्छा मिल रहा है तो निश्चित रूप से आपका फर्ज बनता है कि एक लाइक जरूर करें। ठीक बेटा, देखिए ध्यान से, इसमें बस एक इधर 1 + 1 = 2, 2 ही दिया गया है यहाँ पे बेटा। अब ऐसे देखो ध्यान से, अगर आपको ऐसे मिलता तो इसमें 1 2 और इसको जोड़ते तो 3 होता, तो 1 2 इसे जोड़ दिया, 3 इधर है और एक प्यारे बच्चों इधर है, बस केवल और केवल 4 दिया गया है। इस ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो ये भी आपके लिए एक मास्टर आकृति का काम करता है।
जैसे समझे सिंगल अगर दिया गया तो 4, सिंगल के बाद अगर डबल दो दो को देखते हैं तो जैसे ही इधर कट करेंगे इसको और इसको मिला के 1, इसको और इसको मिला करके 1, इधर से कट करते हैं तो इसको इसको मिला के 1, इसको इसको मिला के 1, तो प्यारे बच्चों इसमें भी हो गया 4, इधर से 2, इधर से 2, तो 2 2 4 और 4 पहले से था, टोटल हो जाता है 8। ये हो गया बिल्कुल बेसिक इसे करने का। ऐसे आप करना नहीं, आपको बता दिया गया है। जब कभी भी आपको कोई भी वर्ग मिले, आयत मिले या 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति मिले जिसके चारों कोने आमने सामने के कोने से कट हो, जैसे इसमें है, बेटा कुछ मत करें, केवल काउंटिंग कर लें कितना है। शर्त यही है कि कोने कट हो, तो जितना हो उसका 2 गुना कर देना, आपके प्रश्न का आंसर आ जाए। बाकी बेसिक भी आपको बता दिया गया, कंफ्यूज बिल्कुल ना। ठीक है, ऐसे देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 और 6, सबसे ज्यादा 6 है। हमने कहा था कि कॉर्नर अगर कट हो तो उसका 2 गुना कर देना, 6 दूनी 12। आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया प्यारे बच्चों 12 12। आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऐसा ही है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 का 2 गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 16। एसएससी 10+2, एसएससी जीडी दोनों में ये प्रश्न पूछा गया है, कुछ नहीं है। हमें मालूम था कि इस तरीके की आकृति होने पे इसमें 8 होता है, तो 8 और 8 कितना हो गया 16। लेकिन जब ये आकृतियां दो एक साथ जुड़ेंगी, बेटा सिंगल डबल तो आपने निकाला था, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 और 4, 4 को मिला के एक साइड इधर से, 1 2 3 और 4 को मिला के एक साइड इधर से 2 और बन जाएगा। तो अगर आप इसे जोड़ते हो तो आपके पास में कुल 18 आ जाएंगे। किया क्या गया, फिर से एक डिब्बे में 8, दूसरे डिब्बे में 8, लेकिन डिब्बे जब एक साथ जुड़ेंगे तो जहां पे ज्वाइंटिंग होगा वहां पे 2 और बन जाएगा, और अगर 2 बन जाएगा तो इसमें प्यारे बच्चों हो गया 18। ठीक यही प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, 8 इसमें ज्वाइंटिंग पे 2, 8 इसमें हर ज्वाइंट पे 2, 8 इसमें ज्वाइंट पे 2 और 8 सबको जोड़ ले, 10 20 30 और 8 ये 38। आपके इस प्रश्न का आंसर 38 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, नहीं है तो ऐसा ही प्रश्न आजकल एक इस तरफ से भी दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, आप एक साइड का निकाल लें, दूसरे साइड का निकाल के जोड़ दें। जैसे 1 2 और 3 इसको जोड़ोगे 6 और ये आया 1, टोटल हो गया 7, केवल 7 कर दीजिए, काम खत्म, केवल 7 कर दीजिए, काम खत्म। ऐसे 1 2 3 4 इन सबको जोड़ दीजिए 10, इधर 1 2 3 इन सबको जोड़ दीजिए 6, टोटल जोड़ा गया प्यारे बच्चों तो हो गया 16। 2 1 3 3 6 6 4 10, आपस में केवल प्लस ही करना था। इस तरीके की आकृतियां आपने पहले पढ़ रखी है, इसी वजह से हम इसमें ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, बस आप देखते जाओ, आता जाएगा। यहाँ देख 1 2 3 4 सबको जोड़ा तो 10 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 इसको जोड़ोगे तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 15, 10 और 15 टोटल हो जाएगा 25, ऐड कर दिए हो गया 25। हमें नहीं लगता कि ऐसे प्रश्न में आपको कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। 4-5 प्रश्न और आपके बाकी रह गए हैं, उसे और इसी टाइप के हैं करा देते हैं, और फिर उसके बाद में आपका आज का वीडियो रोक देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर आप लोगों को भी उबन होने लगती है, और वैसे भी 30 35 40 क्वेश्चन हो जाता है, बहुत हो जाता है आपके लिए। फिर अगले वीडियो में देखेंगे। ऐसे देखिए, ये अंदर तो आपकी मास्टर आकृति ही बनी हुई है, 1 2 3 और 4, तो इसका 2 गुना कर दीजिए प्यारे बच्चों, कितना हो गया 8। अब किनारे कितने हैं ऐसे ही जोड़ लो, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, सबको जोड़ दीजिए। 8 और 4 कुल कितने हो गए 12। आपके इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया 12, खत्म। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न, आपने केवल देखा, 2 सेकंड लगा, आपके बेसिक से ही हल। इसमें बेटा 8 होता है, इसमें 8 होता है, कॉर्नर से कट है तो 2 और बनेगा, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो 2 और हो गया, तो टोटल 8 8 16 और 16 2 18। तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 18। इस वाले प्रश्न को ऐसे काउंट कर ले, अंदर देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बेटा 8 है तो 8 दूनी 16 होगा। आपको तो ऐसा प्रश्न पहले भी मिला था, ये देखिए ध्यान से, ये वाला प्रश्न आपको यहाँ पे मिला था ना, यही अंदर जो 8 था, 8 दूनी 16, यही तो दिया गया है यहाँ पे। ये
अंदर से 8 दूनी 16। अब किनारे कितना है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। 16 में 4 और जोड़ दिया प्यारे बच्चों, टोटल कितना हो गया 20। आपके इस प्रश्न का टोटल आंसर कितना हो गया 20। कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो बताएं। अब ये दो प्रश्न बहुत अच्छे हैं, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बेटा 8, यहाँ पे 8 और 2 ज्वाइंटिंग है तो 2 होगा। बस इतना ही तो है इस प्रश्न का आंसर। आप चाहे जितना दिमाग लगा लो, आएगा तो इतना ही, है ना। अब एक लास्ट प्रश्न दिया गया है प्यारे बच्चों, इसका आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये CPO-SI, CGL और आपके UPSI में भी पूछा गया प्रश्न है, सेम रिपीटेड प्रश्न है। बड़े आसानी से कर लोगे। इसमें सारे बच्चे 32 करते हैं, कभी कभी 32 से आगे 38 कर देते हैं, कुछ बच्चे 40, लेकिन इसका आंसर टोटल आता है 44। कैसे आता है इसे काउंट कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। बेटा इस डिब्बे में 8 इसमें, 8 इसमें और 8 इसमें, 8 चौको 32 आपके सामने रखा है, यहां तक कोई कंफ्यूजन। लेकिन जब ये डिब्बा इस डिब्बे से मिलता है तो इसमें 2 बनता है, तो 2, 2 4, 2 6 और 2 8, 40 हो गया बेटा। 32 ये था और 8 ये, 32 8 कितना हो गया 40। बस अगर यहां तक आ गया तो बेटा बस कुछ नहीं करना, कॉर्नर से केवल कट कर दें। यहां से कट करोगे तो एक इधर 2 बन जाएगा, यहां से कट करोगे तो एक इधर 2 बन जाएगा। टोटल 40 ये था, 4 ये, 44 आपके इस प्रश्न का आंसर होगा। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है। फिर से आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी भी प्रश्न में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करें वीडियो के नीचे, उस प्रश्न को दोबारा पूछ सकते हैं। और आपको अगर कोई प्रश्न पूछना है तो आप अपने उसकी भी फोटो लेकर के आप कमेंट भेज सकते हैं, उस प्रश्न का भी आंसर्स बताया जाएगा। नहीं तो हमारे श्री राम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आप अपना प्रश्न भेज दीजिए, आपको क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व करके वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, पहुंचाएं। आगे फिर से आपको इसी टॉपिक के अंतर्गत मिलेंगे, चूंकि इसमें कुछ बाकी रह गया है ट्रायंगल्स को काउंटिंग में, तो उसे बताया जाएगा। लेकिन उसके लिए मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, जय हिंद।